हेलो दोस्तों, मैं रमनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी नेट्रम सल्फ के संदर्भ में। नेट्रम सल्फ का उपयोग बहुत व्यापक स्तर से किया जाता है हमारे स्वास्थ्य जीवन को बरकरार रखने के लिए। नेट्रम सल्फ एक प्रकार का लवण है, यानी कि साल्ट है। यह नेट्रम ग्रुप का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और चूंकि आज नेट्रम सल्फ के बारे में बताएंगे, नेट्रम सल्फ की विशेषता और कार्य क्षेत्र बहुत लंबा है। बहुत इसका उपयोग होता है हमारे लिवर पे, हमारे लंग्स पे, हमारे स्किन पर और हमारे ऐसी कंडीशन जो कि पुराने चोट के बाद बीमारी नया से निकल कर आता है, तो भी इसका उपयोग होता है। बहुत सारे मामलों में इसका उपयोग किया जाता है। यह एक ऐसी दवा है, इसके लेने से यूरिक एसिड भी कम जाता है। और जैसे कि आपको यूरिक एसिड बढ़ा रहता है लगातार, तो वैसी स्थिति में नेट्रम सल्फ 6x 4 गोली सुबह दोपहर शाम 1 महीने तक लेंगे तो आपको बिल्कुल आपका यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन दवा है यूरिक एसिड को कम करने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि नेट्रम सल्फ की मुख्य सिम्टम क्या है। मुख्य सिम्टम यह है कि यह जो है नमीदार मौसम में या नमीदार स्थान पर या कहें नमीदार हवा से होने वाली बीमारियों में यह बहुत ज्यादा कारगर है। इसके ये मूल और मुख्य सिम्टम है। इस सिम्टम के आधार पे बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर किया जाता है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। इसके यह मूल सिम्टम इस प्रकार हैं, जैसे आप कहीं सीलन वाले घर में रहते हो या सीलन वाले जगहों में काम करते हो, बेसमेंट में रहते हो, या आप ऐसी जगह में जैसे आइसक्रीम फैक्ट्री वगैरह जहां पानी का ज्यादा काम होता है, जैसे धोबी घाट में काम करते हो। ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जो इस तरह के कंडीशन में उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे सीलन वाले घर में रहने से आप सिर्फ नेट्रम सल्फ नहीं, डल्कमारा है, रेस्टॉक्स है, ये सब भी बहुत काम देती है, काम आती है। लेकिन नेट्रम सल्फ की यह एक महत्वपूर्ण सिम्टम है जिसके आधार पर नेट्रम सल्फ का चयन होता है। यह हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, कोई भी समस्या पेट से रिलेटेड अगर बीमारी है तो उसमें यह कंडीशन देखना बहुत जरूरी होता है कि व्यक्ति को कहीं ऐसा तो नहीं कि जब वह सीलन वाले जगह में जाते हैं या समुद्री हवा लगती है, समुद्री हवा यानी कि एक नमीदार हवा लगती है या ऐसी भी उमस वाली भी हवा लगती है, तो व्यक्ति की तबीयत बिगड़ जाती है। नेट्रम सल्फ में की जो रोगी होती है उसको सुबह के वक्त, जबकि सुबह के वक्त जो नमीदार हवा होती है उस हवा के संपर्क में आने से उसे छींके आने लगती है, खांसी आने लगती है या उसके पेट, उसका हाजमा बिगड़ जाता है। तो यह सब देखना जरूरी है, क्योंकि जब भी नमीदार मौसम के कारण जैसे ही उसकी प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या तो पेट से रिलेटेड हो या फेफड़ों से रिलेटेड हो या स्किन से रिलेटेड हो, तो उस कंडीशन में ऐसे लोगों को नेट्रम सल्फ बहुत अच्छा काम करती है। अब रही बात कि नेट्रम सल्फ जैसे कि पानी युक्त जो फल होते हैं या नदी नालों के किनारे उपजने वाली जो फल और सब्जियां होती है, वह व्यक्ति को कारगर नहीं होती, व्यक्ति उसे पसंद नहीं करता, या कहे कि उसके खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। जैसे तारबूज हो गया, खरबूजा हो गया, खीरे, ककड़ी, कुछ भी जो पानी में उपजते हैं या पानीदार फल होते हैं, वह व्यक्ति को सूट नहीं करता। दूसरी चीज कि इनकी जो कै है, यानी कि जो उल्टी है, जो दस्त है, वह सब पित्त युक्त होते हैं। पित्त युक्त यानी कि ऐसा लगता है जब उल्टी होता है तो लगता है पित्त की उल्टी हुई है, और वह उल्टी जैसे ही जमीन पे आता है तो ग्रीन कलर का हो जाता है।
तो यह इसके साइन सिम्टम है। ऐसे स्थिति में हेपेटाइटिस हो, जॉन्डिस हो, वह बिल्कुल ठीक हो जाता है और यह चमत्कारिक रूप से ठीक होता है। अब जैसे कि मैं बात कर लेती हूं कि टंग पे एक गाढ़ा कॉटेड ब्राउन कलर का जो है कि लेप जैसा नजर आता है, जीभ में एक मोटी परत जमती है जो कि सफेद ब्राउनिश कलर का दिखता है। तो अगर ऐसी स्थिति है और व्यक्ति को ठंडे से, नमीदार ठंडे से, सूखी ठंड वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जो नमीदार ठंड होती है वह उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। जैसे कि ठंडे के मौसम में शीत गिरते हैं शाम के वक्त, तो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। सुबह के वक्त ओस कुहासे होते हैं तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। बारिश आने की स्थिति में जब मौसम नमीदार हो जाता है तो उस कंडीशन में भी उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। ऐसे रोगी की मूल दवा नेट्रम सल्फ है। जिन लोगों को मेनिंजाइटिस होता है या जिन लोगों को मस्तिष्क संबंधी कोई बीमारी होती है और उनकी हिस्ट्री जब ली जाती है कि कभी आपको सिर में दर्द हुआ था, चोट लगा था, तो बोलते हैं कि हाँ मैं गिर गया था, मुझे चोट लगा था। सिर की बहुत पुरानी चोट फिर से उभर कर आती है, उसमें तकलीफ पैदा होती है, दर्द होता है या मेनिंजाइटिस होता है या माइग्रेन होता है, जो भी स्थिति बनती है, जो भी बीमारी बनती है और यह उनकी हिस्ट्री के साथ सम्मिलित हो कि कभी सिर में चोट लगी थी, वह चोट गहरी हो या मध्यम प्रवृत्ति की हो, लेकिन चोट लगने के बाद उनको मेनिंजाइटिस हो, माइग्रेन हो या किसी तरह का ट्यूमर हो जाए या किसी तरह की और समस्या उभर कर आ जाए, तो उस स्थिति में नेट्रम सल्फ बहुत ही ज्यादा बेहतरीन काम करता है। नेट्रम सल्फ हेपेटाइटिस में इसका उपयोग होता है। लिवर की बहुत सारी दवाइयां होम्योपैथिक में है, जिसमें नेट्रम सल्फ भी एक मुख्य इसका योगदान है। नेट्रम सल्फ जो गोल ब्लैडर का स्टोन है उसको भी ठीक करने की एक महत्वपूर्ण दवाई है। अब जैसा कि यह जो बाइल का जो सिक्रेशन है उसमें यह बहुत अहम रोल पैदा करता है और यह ऐसी कंडीशन में जब भी देखे कि व्यक्ति नमीदार मौसम से बिल्कुल विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, उनकी बीमारियां, उनकी तकलीफें, उनके दर्द, उनकी परेशानियां अगर ताजा हो जाए, बढ़ जाए, तो नेट्रम सल्फ ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। ऐसी स्थिति में बहुत सारी दवाइयां हैं इस कैटेगरी में, जैसे रोडोडेंड्रोन, रेस्टॉक्स या डल्कमारा, बहुत सारी दवाइयां जो नमीदार मौसम में तकलीफ बढ़ जाने की स्थिति में दी जाती है। लेकिन इसकी जो सिम्टम है ना, ये बहुत ही उसमें भी डिफाइन की जा सकती है और यह चूंकि सिर्फ नमीदार मौसम में ही नहीं, नमीदार जगहों में उपजने वाली साग सब्जियां भी लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, उनसे भी तकलीफें बढ़ने लगती है, उनसे एलर्जी होने लगती है, या पानीदार जो फल सब्जियां हैं वह भी उन्हें नागवार गुजरता है। तरबूज खाते हैं डाइजेस्ट नहीं होता, खीरे खाते हैं डाइजेस्ट नहीं होता, तो वैसी कंडीशन और अन्य दवाइयों में नहीं देखी जाती, तो इसलिए नेट्रम सल्फ का उपयोग किया जाता है। अब रही बात कि सिर्फ सिर के पुरानी चोटों में ही इसका उपयोग नहीं होता, यह आपके हड्डियों में कभी किसी वक्त चोट लगी थी, कभी इसमें हाथ टूटा था और अगर दर्द कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद अगर उभर कर आते हो, तो उस कंडीशन में भी नेट्रम सल्फ बहुत ही फायदेमंद होता है। यानी कि पुरानी चोटों पर होने वाले कोई बीमारी, कोई परेशानी में बहुत अच्छा इसका योगदान है। वैसे तो इसकी बहुत सारी इसके उपयोग
बहुत जगहों पे की जाती है, लेकिन यह मुख्य और प्रमुख मैंने आपको सिम्टम बताया। इस सिम्टम के आधार पे बीमारी का नाम कुछ और हो, परेशानी का नाम कुछ और हो, लेकिन यह उन जगहों में बहुत अच्छा फायदा करता है। हमेशा याद रखें, इसके जो डिस्चार्जेज होते हैं वह ग्रीन कलर के दिखते हैं। इसके टंग की अगर परीक्षण करें तो एक कोट जमा होता है, ब्राउनिश कलर का कोट, जीभ पे मोटी परत जमी होती है। इसके अलावे जो मैंने प्रमुख लक्षण बताया कि नमीदार मौसम में, या कहें जैसे रात को अगर ओस आ रही हो, कुहासे हो, तो सुबह में कुहासे हो तो, या बारिश का मौसम, खूब बारिश हुई और गीला गीला मौसम है, तो उस कंडीशन में इनकी तकलीफें बढ़ती है। सुबह की सर्द, जो नमीदार सर्द में परेशानी बढ़ती है। अगर सूखी हवा चले उससे इन्हें कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर तर हवा चले तो उसमें परेशानी दिखती है, और इनकी परेशानियां ज्यादातर गर्मियों में ही दिखती है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए आप इन दवाइयों का सिलेक्शन कर सकते हैं, और चूंकि यह एक प्रमुख आपके सिम्टम होते हैं, रेपर्टरी के हिसाब से अगर दवाई दी जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई दी जाए, तो बीमारी का नाम चाहे कुछ भी हो, कुछ भी क्यों न हो, वो बीमारी मॉडर्न साइंस की ट्रीटमेंट में उसका कोई इलाज नहीं है, कोई निष्कर्ष नहीं है, लेकिन इस तरह के सिम्टम अगर देखकर होम्योपैथिक दवाई, कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई सेलेक्ट की जाए तो 100% उन्हें उनकी समस्याओं में आराम मिलता है और वह सुखद जीवन बिता सकते हैं। यह जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया, तो कृपया आप जरूर दबा लें। मैं अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने की हमेशा कोशिश करती रहती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।